जिस प्रकार प्रत्येक इमारत किन्हीं स्तंभों पर टिकी होती है, उसी तरह मानव विकास भी चार संकल्पनाओं समता, सतत पोषणीयता, उत्पादकता और सशक्तिकरण पर आश्रित है। पहला स्तंभ है समता। इसका आशय है कि प्रत्येक व्यक्ति को उपलब्ध अवसरों के लिए समान पहुंच की व्यवस्था होनी चाहिए। सभी तक समान अवसर पहुंचे। लोगों को जो भी उपलब्ध अवसर हैं वे लिंग, जाति, आय, इसके भेदभाव के विचार के बिना समान होने चाहिए। सामान्यतः निर्धन और सामाजिक दृष्टि से पिछड़े लोगों को समता प्राप्त नहीं होती। किसी भी देश में यह जानना रुचिकर होता है कि जो विद्यालय से विरत छात्र हैं यानी स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट हैं, वे किस वर्ग से हैं, किस समुदाय से आते हैं। तो भारत में आप पाएंगे कि स्त्रियां और सामाजिक आर्थिक दृष्टि से पिछड़े वर्गों के व्यक्ति बड़ी संख्या में अपनी शिक्षा बीच में ही छोड़ देते हैं। इससे पता चलता है कि शिक्षा तक पहुंच न होना इन वर्गों के विकल्पों को सीमित करता है, जबकि विकल्पों में वृद्धि ही मानव विकास होता है। दूसरा स्तंभ है सतत पोषणीयता। इसका अर्थ अवसरों की उपलब्धि में निरंतरता है, यानी प्रत्येक पीढ़ी को समान अवसर प्राप्त होने चाहिए। इसके लिए हमें पर्यावरणीय, वित्तीय और मानव संसाधनों का इस प्रकार प्रयोग करना चाहिए कि हमारी भावी पीढ़ियां इससे वंचित न रह पाएं। इन संसाधनों में किसी एक का भी दुरुपयोग भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों को कम करेगा। जैसे कोई समुदाय अपनी बालिकाओं को स्कूल भेजने के महत्व पर जोर नहीं देता, तो युवा होने पर इन स्त्रियों के लिए अनेक अवसर समाप्त हो जाएंगे। इनके विकल्पों में तेजी से छंटनी हो जाएगी। यह उनके जीवन के अन्य पक्षों को भी प्रभावित करेगा। अतः प्रत्येक पीढ़ी को अपनी भावी पीढ़ियों के लिए अवसरों और विकल्पों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना चाहिए। तीसरा स्तंभ है उत्पादकता। यहाँ उत्पादकता का अर्थ मानव श्रम उत्पादकता या मानव कार्य के संदर्भ में उत्पादकता से है। लोगों में क्षमताओं का निर्माण करके इस उत्पादकता को लगातार हम बढ़ा सकते हैं। किसी देश के लोग ही वहाँ का वास्तविक धन होते हैं। इस प्रकार उनके ज्ञान को बढ़ाने के प्रयास या उन्हें बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करने से उनकी कार्य क्षमता बेहतर होगी और उस देश का विकास बेहतर होगा। चौथा स्तंभ है सशक्तिकरण। अपने विकल्प चुनने के लिए शक्ति प्राप्त करने की क्रिया ही सशक्तिकरण कहलाती है। यह शक्ति बढ़ती हुई स्वतंत्रता तथा क्षमता से आती है और किसी भी देश के अंदर लोगों को सशक्त करना है तो उसके लिए सुशासन और लोक कल्याण नीतियां महत्वपूर्ण होती हैं। एक अनुमान के मुताबिक कोरोना वायरस के कारण लगभग 1 करोड़ बालिकाओं ने अपनी 10वीं की पढ़ाई पूरी करने से पहले ही स्कूल छोड़ दिया है या स्कूल छोड़ने की कगार पर हैं। इससे उन पर जल्दी शादी, गरीबी, मजदूरी तथा हिंसा का खतरा पैदा हो गया है। तो आप मानव विकास के अंदर भेदभाव भी देख सकते हैं कि किस प्रकार ये सब चीज़ें उनको प्रभावित करती हैं। आप एक क्रियाकलाप भी कर सकते हैं। अपने पड़ोस में सब्जी बेचने वाली किसी महिला से आप बात करेंगे और पता लगाएं कि वहाँ कि वह क्या स्कूल गई थी या स्कूल बीच में ही छोड़ दिया था। इससे आपको उसके विकल्पों तथा स्वतंत्रता के बारे में पता चलेगा। उसके लिंग, जाति या आय के अवसरों को किस प्रकार सीमित किया गया है इस समाज के द्वारा, यह भी आपको पता चलेगा और मानव विकास का आपको सही सही परिभाषा और ज्ञान होगा।